हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग क्या है, गुड आफ्टरनून है। और आपका एक बार फिर से स्वागत है द नर्सिंग मास्टर चैनल में। और आज हम लोग जो कार्डियक डिसरिदमियाज की सीरीज़ कर रहे थे, अब उस सीरीज़ में जितना भी दिल आपने धड़का दिया, चाहे वो एट्रियल लेवल से हो, साइनो आर्टरियल नोड से हो, वेंट्रिकुलर लेवल से हो, आज हम दिल को बंद कर देंगे। अब हमें दिल पसंद नहीं। So you know that the heart is the pump of the body। आज हम पंप का कनेक्शन काटेंगे। ठीक, आज मैंने टॉपिक नहीं लिखा है। टॉपिक लिखने का इसलिए कारण नहीं मैंने लिखा है कि अब आप बताएंगे टॉपिक क्या हो सकता है। सो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर यू आर सीइंग द ECG। दिस इज द ECG। ओके, दिस इज द ECG व्हाट यू आर सीइंग। ठीक, कुछ दिख रहा है? आज तक तो कितनी अच्छी बातें करते रहे, ECG ऐसा है, ECG वैसा है, QRS कॉम्प्लेक्स ऐसा है, P वेव ऐसा है, T वेव ऐसा है, व्हाट इज़ द PR इंटरवल, ST इंटरवल, ST सेगमेंट का ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग करते आए हैं। आज बेटा ये क्या हो गया है, बिल्कुल फ्लैट। ठीक, नाउ ECG इज टोटली फ्लैट। हियर यू आर सीइंग सम ऑफ द वेव्स। कुछ वेव्स आई हैं और आगे आगे तो बिल्कुल ही वेव्स क्या हो गई हैं, बंद हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए बेटा ये बंद हो गया है, इसको बोलते हैं फ्लैट लाइन। ठीक है, ECG टोटली क्या हो गया है, फ्लैट लाइन। सो फ्लैट लाइन अगर ECG आ गया है, इसका मतलब कि पेशेंट का हार्ट बंद हो गया है। ठीक है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर asystole। शिट, वेंट्रिकुलर asystole। asystole, ठीक है। ए मतलब होता है एब्सेंस, सिस्टोल मतलब होता था एक्शन, डायस्टोल मतलब होता था रेस्ट। व्हेन देयर इज ए, इट मीन्स देयर इज अ एब्सेंस ऑफ वेंट्रिकल्स एक्शन, स्टॉप हो चुका है। ठीक, हार्ट इज टोटली बंद। ठीक, देखो वेंट्रिकुलर एसिस्टोल या हार्ट फेलियर या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन व्हाटएवर इट इज, अगर वेंट्रिकुलर एसिस्टोल हो रहा बेटा, इट मे बी विटनेस्ड, इट मे बी अनविटनेस्ड। विटनेस्ड क्या है, पेशेंट अगर ICU में भर्ती है या आपके वार्ड में भर्ती है तो आप उसको देख सकते हैं उसके मॉनिटर पे। ठीक है, कि उसकी लाइन सीधी आ रही है। लेकिन लाइन सीधी आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि कूद के CPR करना शुरू कर दिया। भैया पहले देख लेना कहीं प्रोब रोब तो ढीला नहीं है, या फिर जो तुमने ECG के वो लगाए हैं लीड्स कहीं वो तो ढीली नहीं हो गई, तुम मालूम चलो सब छाती पर चढ़ गए उसको CPR देने के लिए। ऐसा नहीं करना। सो फ्लैट लाइन ECG आ जाए देन दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर एसिस्टोल, एब्सेंस ऑफ द सिस्टोल। कहीं कहीं आप देख रहे कि छोटी छोटी ये वेव्स बन रही बेटा, दीज आर द P वेव्स, यानी अभी भी एट्रिया कुछ दम लगा रहा है। P वेव्स का इंडिकेशन क्या है, एट्रिया, तो यानी अभी भी एट्रिया कुछ क्या कर रहा है, दम लगा रहा है, मगर आगे जाके सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हो गया, इट मीन्स समवेयर यू कुड सी द P वेव 1 और 2 और मे बी नथिंग, बट QRS कॉम्प्लेक्स इज टोटली एब्सेंट। और तुम्हें पता है कि QRS कॉम्प्लेक्स काहे के लिए है, व्हेन द वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑकर्स, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन वही क्या हो गया, एसिस्टोल। लेकिन तुमको एक ही लीड से कंफर्म नहीं करना है। देखो अभी डेथ डिक्लेयर नहीं करना है। ठीक है, डेथ डिक्लेयर हमेशा ECG से जब करते हैं तो सिर्फ एक ही लीड को लगा के नहीं करते हैं। एटलीस्ट आपको 2 लीड में कंफर्मेशन होना चाहिए कि QRS कॉम्प्लेक्स अपरेंट नहीं है, QRS कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा है। मेरी बात समझ गए? इसलिए मैंने लिखा है कन्फर्म्ड बाई 2 लीड्स। ठीक, P वेव मे बी अपरेंट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, तो P वेव मे बी अपरेंट मगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। बेटा तो अब जब एसिस्टोल हो गया तो जाहिर सी बात है हार्ट बीट नहीं रहेगी। जब हार्ट बीट नहीं रहेगी तो पल्स भी नहीं रहेगी। जब पल्स भी नहीं रहेगी, हार्ट भी नहीं रहेगा, लंग्स भी क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है। मतलब जो क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री जो रेस्पिरेशन होना चाहिए वो वॉलेंट्री रेस्पिरेशन भी ख़त्म हो गया, क्योंकि हार्ट बंद हो गया ना। अब मसल्स के पास तो ब्लड सप्लाई हो नहीं रही, तो मसल के पास ताकत तो बची नहीं रेस्पिरेशन लेने के लिए। ठीक है, सो नो हार्ट बीट। अगर हार्ट बीट नहीं है तो पल्सलेस हो गया पेशेंट,
एपनिया मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। एपनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, किताब कहती है अगर ऐसा पेशेंट तुम्हारे पास आता है, इफ़ इट इज़ अनविटनेस्ड और अगर विटनेस्ड है, दोनों ही कंडीशन में, इफ़ यू आर अलोन इन द वार्ड और आईसीयू, ठीक है, यू हैव टू शाउट फॉर द हेल्प। आपको हेल्प के लिए चिल्लाना है, शाउट करना है और एक दो लोगों को बुलाना है। एक दो लोग मतलब घर वाले नहीं, मेडिकल पर्सनल को बुलाना है ताकि आप इमीडिएट काम अपना शुरू कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं बचाया जा सकता है। मैंने वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में आपको ये बताया था कि अगर इमीडिएट हम लोग सीपीआर या डीफैब नहीं करते हैं तो हर मिनट 7 to 10% ब्रेन क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है। इट मीन्स अगर आपने 3 से 4 मिनट लगा दिए तो ऑलमोस्ट 50% ब्रेन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जब ब्रेन डैमेज हो जाएगा तब तो कुछ काम ही नहीं बचा। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इमरजेंसी, एकदम इमीडिएट अटैक कर देना है। अटैक कर देना है किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए, नॉट ट्रीटमेंट मगर मैनेजमेंट करने के लिए कि जो ए सिस्टोल हुआ है उस ए सिस्टोल को हम क्या करें, वापस लेकर आना है। गॉट द पॉइंट। चलो अब इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। पहले कॉजेज़ क्या हैं, क्यों वेंट्रिकुलर ए सिस्टोल हो सकता है, तुम्हें बताओ कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, तुम्हें बताओ व्हाट मे बी द कॉजेज़। हार्ट क्यों, कब कब और क्यों क्यों वो हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, बताओ। देखो हाइपॉक्सिया, पानी में डूब गए, फांसी कोई लगा लेता है ना, सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, फांसी लगा लिया, हाइपॉक्सिया। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब क्या हो गया कि बॉडी के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। ठीक है, तुमने देखा होगा जब स्ट्रोक, आजकल गर्मी आ गई है, स्ट्रोक बहुत कॉमन होगा, तो बहुत बेटा ज़्यादा वो रहना है, अपने को अलर्ट रहना है। ठीक है, तो सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, ड्रग ओवरडोज। ठीक है, एक कहानी है लेकिन मैं यूट्यूब पे आपको बता नहीं सकता कहानी क्या, दैट इज़ ट्रू, लेकिन बता नहीं सकता ड्यू टू सम लीगल पर्पसेस। तो कुछ भी ऐसा कोई ड्रग हो जो सुसाइडल अटेम्प्ट के तहत खाया गया हो या बाई एक्सीडेंटली खा लिया हो, ठीक है, अगर एक दो खाया तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 10 20 30 टैबलेट खा लिए या 2 3 4 क्या होता है एम्पुल्स इंजेक्शन लगा लिए हैं ऐसे ड्रग्स का जो कि कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है, तो वेंट्रिकुलर ए सिस्टोल बेटा हो सकता है। ठीक है, हाइपोवोल्मिया, हाइपोवोल्मिया एक्सीडेंट हो गया, ब्लड बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बह गया, कार्डियक टेम्पोनेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते, व्हाट इज़ टेम्पोनेड। टेम्पोनेड मतलब टेम्पो लाएंगे। ठीक है, तो कार्डियक टेम्पोनेड मीन्स बेटा ये होता है कि जो पेरिकार्डियल स्पेस है ना, पेरिकार्डियल जो स्पेस है, ठीक, एनाटॉमी मैंने बता चुकी बाबा, तुम लोग देखते नहीं हो इसलिए हमको टेंशन होता है। पेरिकार्डियल स्पेस में क्या हो जाना, आइदर ब्लड का भर जाना, ठीक है, फ्लूइड का भर जाना या पस का भर जाना, इसे क्या बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेड। तो अब जब ब्लड भर गया, फ्लूइड भर गया, पस भर गया, तो हार्ट का जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन नहीं होता, यानी कि जो इम्पल्सेस जनरेट उसको मिल रही हैं आगे तक बढ़ाने के लिए वो नहीं बढ़ पाती। जब नहीं बढ़ पाती तो वहीं की वहीं क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं, और जो वो होते हैं वेंट्रिकल्स वो क्या हो जाते हैं बेटा, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। देखो न्यूमोथोरैक्स मतलब ये होता है कि चेस्ट कैविटी के अंदर हवा का भर जाना, और इतना हवा का भर जाना जिससे कि जो लंग्स है वो आपके रेस्पिरेशन लेने पे एक्सपैंड नहीं हो रहा है। वो जो लंग्स है वो आपके रेस्पिरेशन लेने पे क्या है बेटा, एक्सपैंड नहीं हो रहा, उसे बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, कॉर्नरी और पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, कॉर्नरी या
पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस। गॉट द पॉइंट? ठीक है। और ट्रॉमा और हाइपोथर्मिया, चोट लग गई और हाइपोथर्मिया, बर्फ़ में मस्त कश्मीर ठंड में घूमने गए हो, हाँ सोचे मस्त घूमेंगे, कपड़ा वपड़ा उतार के शूटिंग वूटिंग करेंगे, और किस में चले गए? हाइपोथर्मिया में। ठीक है, सो हाइपोथर्मिया एंड ट्रॉमा। चलो बेटा, जैसे ही ये पेशेंट आपके पास आया, आप लोग फट से इसी जगह सबसे पहले तो आप पल्स देखोगे, पल्स पल्सलेस ही रहेगी। आप कैरोटिड पल्स देखते हो और फीमोरल पल्स देखते हो, क्योंकि ये दो बड़ी बड़ी वो हैं, क्या बोलते हैं, आर्टरीज हैं। कैरोटिड बिल्कुल हार्ट के नज़दीक, इसलिए यहाँ पर आपको पल्स मालूम चल जाएगी। फीमोरल आर्टरी जो है वहाँ पर जब आप पल्स को फील करते हैं तो वहाँ पर भी आपको पल्स मिलती है, लेकिन वेंट्रिकुलर एसिस्टोल में ये दोनों जगह पे पल्स रेट आपको नहीं मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे स्टाफ्स भी हैं कि पेशेंट डेड पड़ा हुआ है और फिर भी यहाँ पर उसमें क्या होता है, कैरोटिड पल्स को जब फील करते हैं तो उनको पल्स फील होती है। वो गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता, दे आर नॉट रॉन्ग, उनको अपने खुद की पल्स फील होती है। जब आपको अपनी खुद की पल्स फील होने लगती है तो उसे क्या बोलते हैं, टैक्टाइल पल्स। देन दैट पल्स इज कॉल्ड टैक्टाइल पल्स, खुद की पल्स फील होने लगना, ये जो टिप्स हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टैक्टाइल पल्स। ओके, नाउ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट तुम खुद बता सकते हो कि क्या मैनेजमेंट हमको करना है वेंट्रिकुलर एसिस्टोल में। सबसे पहले बेटा आपको सांस को रिस्टोर करना है। नंबर 1, इंटूबेशन तुरंत कर दो। अगर आपके पास इंटूबेशन आपको नहीं आता है, ठीक है, तो देखो इसके मैनेजमेंट के 2 पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग डिटेल करेंगे, अभी नहीं बाद में। एक होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट और एक होता है एडवांस लाइफ सपोर्ट। ठीक है, तो बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट एंड एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? जो बेसिक है वो आपको बता रहे। बेसिक में सबसे पहले आपको क्या कर देना है, सॉरी दिस इज द एडवांस। एडवांस में इंटूबेशन, लेकिन अगर आपके पास इंटूबेशन के लिए नहीं है तो आप जानते हैं यू हैव अ एम्बू बैग। ठीक है, एम्बू बैग इज अ टेम्परेरी लंग्स। ठीक है, तो मास्क रहता है, आप उसको प्रेशर से डालते हैं नेक को हाइपर एक्सटेंड करके, ये आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। एम्बू बैग, ठीक है, सो दिस कम्स अंडर बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसके बाद में हम बात करेंगे आप क्या क्या कर सकते हैं, अभी हम वो बात करते हैं। तो आप इंटूबेशन करना है, इंटूबेशन में आप क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब आपको डालना है। ठीक है, आपको ट्रेंड होना चाहिए। एम्बू बैग इफ इन केस आपको देर हो रहा है लाने में तो आप एम्बू बैग आपको धरना है। ठीक है, इमीडिएट यू स्टार्ट CPR। ठीक है, CPR का रेशो तुमको पता है 5:2, यानी 5 डिकम्प्रेशन तुमको करना है और 2 तुमको क्या देना है, रेस्पिरेशन। आइदर रेस्पिरेशन बाय एम्बू बैग और आइदर रेस्पिरेशन बाय इंटूबेशन। तो एम्बू बैग का वो निकाल के मास्क उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब में फंसा सकते हैं जब तक पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं जा रहा है या ऑटोमेटिक कार्डियक डिकम्प्रेशन पे नहीं जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द रेशियो ऑफ CPR 5:2। तो 5 चेस्ट डिकम्प्रेशन है बेटा इसमें और 2 इसमें क्या है, रेस्पिरेशन है। तो ये 2 मिनट तक तो इमीडिएटली फटाफट देना है, 2 मिनट्स और 5 CPR साइकिल। तो 2 मिनट आपको करना ही करना है और नहीं तो 5 आपको क्या करनी, CPR साइकिल करनी है। 5 आप 10 भी कर सकते हैं, लेकिन किताब जो कह रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 CPR साइकिल। तो ऐसा नहीं कि इसमें बंद कर दिया है, जब इतना आपने स्टार्ट कर दिया, हार्ट थोड़ा सा चलना शुरू हो जाए, देन यू हैव टू गिव इंजेक्शन एड्रीनलिन। इंजेक्शन एड्रेनलिन 1 एम्पुल आप बोलस इमीडिएट शॉट दे सकते हैं। और जैसा कि लिखा हुआ है किताब में कि आप इसको रिपीट कर सकते हैं एवरी 4 to 5 मिनट्स। ठीक है, मैंने आपको इंजेक्शन एड्रेनलिन देने का तरीका बताया है लास्ट वीडियोस में। सो इंजेक्शन एड्रेनलिन आपको देना है। इंजेक्शन एड्रेनलिन इज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये ब्लड वेसल्स को क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। डायलेट नहीं करना है, डायलेट करेंगे तो ब्लड इधर उधर भागने लगेगा। आप लोगों को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है इंजेक्शन एड्रेनलिन। देन यू हैव टू गिव इंजेक्शन एट्रोपिन। इंजेक्शन एट्रोपिन इज टू इंक्रीज द पल्स रेट। ये पल्स रेट को क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। इंजेक्शन एट्रोपिन देना है। कुछ और हमारे पास वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है जिसको आप वैसोप्रेसिन बोलते हैं।
वैसोप्रेसिन आपको इंजेक्शन, यहाँ कोई गोली नहीं चलेगी, वैसोप्रेसिन आपको इंजेक्शन यहाँ पर ही देना है, ठीक है। तो जिसका नाम है क्या, वैसोस्ट्रिक्ट, और एक और इंजेक्शन का नाम है जो इसका वो है ट्रेड नेम है PIT, पिट्रिसिन। तो ये वैसोप्रेसिन ये आपको देना है, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या देना है बेटा, कार्डियक डिफेब। जब आपका नहीं मतलब पेशेंट का हार्ट जब स्टार्ट हो जाए और वो हार्ट रेस्ट थोड़ा सा पकड़ ले तो कार्डियक डिफेब देना है, जिससे कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं उससे फटाफट एक्टिवेट हो जाए आपका क्या बोलते हैं मसल्स, और हार्ट का मसल्स, और वो एक्शन में आ जाए। हमने जो लास्ट वीडियो आपके लिए बनाई थी उसमें हमने कल या लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। इडियोवेंट्रिकुलर रिदम में मैंने आपको बताया था कि ऐसे नोट से कभी एक केस में फायरिंग होती है और दूसरी केस में क्या होता है, AV नोट के बाद फायरिंग होती है। जब हम कार्डियक डिफिब्रिलेटर देते हैं बेटा, तो अगर ये सीरीज़ बनाते हैं ऐसे नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिज, देन बंडल ब्रांचेस, देन पुरकंजी फाइबर्स, ठीक है। उस कंडीशन में जब सब कुछ खत्म हो गया ना, यानी कि ऐसे नोड फायरिंग ही नहीं कर पा रही वेंट्रिकुलर एसिस्टोल में, तो कोई बात नहीं। जब हम कार्डियक डिफेब देते हैं तो कहीं से भी जनरेट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी, कहीं से भी जनरेट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी और उसको कंज्यूम कर ले और मसल क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स। लेकिन जब हम एडवांस लाइफ सपोर्ट में जाते हैं तो आप तुरंत क्या करते हैं, एक वेंटिलेटर लगा देते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, ऑटोमेटिक चेस्ट डिकम्प्रेशन मशीन लगा देते हैं। उसमें रेशो सेट होता है, आपने रेशो सेट कर दिया और वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होती चली जा रही है, जो साइकिल होनी चाहिए CPR की वो देती रहती है, ठीक है। बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं कि अगर इन केस हार्ट अपने रिदम को नहीं पकड़ रहा है तो कार्डियक डिफेब का 1 या 2 डोज दे सकते हैं। इज दिस क्लियर? सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वेंट्रिकुलर एसिस्टोल। और इस एसिस्टोल में बेटा ऑलमोस्ट पेशेंट इज डेड। सो द टाइम कंज्यूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप टाइम बर्बाद करते चले जाएंगे हर एक मिनट पे 7 to 10% ब्रेन डैमेज होता चला जाएगा। अगर आपने 5 मिनट लगा दिया, 4 मिनट लगा दिया तो ऑलमोस्ट 50% ब्रेन डैमेज। सब कुछ रुका हुआ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सो शाउट फॉर द हेल्प इफ़ यू आर अलोन इन द वार्ड और ICU, ठीक है। उसमें शर्माना नहीं कि क्या बोलेंगे डॉक्टर्स या क्या बोलेंगे स्टाफ, नहीं, किसी की जान बचानी, क्योंकि हमारा काम यही है। सो अगर ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करेंगे। जितना फैलाएंगे ज्ञान को उतना ज्ञान आपका भी बढ़ेगा, ठीक है। मेरा तो भला होगा ही, नए नए लोगों के पास जाएगा तो हमको वो मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मिलेगा। लेकिन आप लोग पूरी की पूरी वीडियो देखा करिए। ओके, थैंक यू।